बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी बेकरी जैसा वनीला स्पंज केक, जो बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट बनता है। और सबसे अच्छी बात, ये मैं बगैर ओवन के पतीले में बनाने जा रही हूँ। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया और पैन चूल्हे पर रख लिया। इसमें 1 कप मैं दूध शामिल करूँगी। दूध मैंने इसमें गर्म शामिल किया है, बॉयल किया हुआ। आप इसमें कच्चा दूध भी ले सकते हैं और डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी बटर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप चीनी। आप बटर की जगह पे दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आप दूध की मलाई शामिल कर लीजिएगा और बटर को स्किप कर दीजिएगा। और दूध को हम लोगों ने इतना पका लेना है कि ये हाफ रह जाए, 1/2 कप हमारे पास दूध जो है वो बच जाए। और चम्मच को हम लोगों ने चलाते हुए इसको पका लेना है। बटर भी इसमें मेल्ट हो जाएगा और दूध जो है वो पकता भी रहेगा। लो फ्लेम में हम लोगों ने इसको पका लेना है अच्छे तरीके के साथ। ये बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट बनता है, और वो भी घर की चीज़ों के साथ। ये देखिए जी, इसकी जो है ना 1/2 कप हमारे पास ये दूध रह गया। फ्लेम मैंने बंद कर दिया और इसको हमने ठंडा कर लेना है। गरम दूध, गरम इसमें बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको मैंने एक प्याली में जो है ना वो तोड़ लिया है। अब ब्लेंडर जग में मैं अंडे शामिल करूँगी और इनको ब्लेंड कर लूँगी। इनको जी 1 से 1.5 मिनट तक हम लोगों ने अंडों को ब्लेंड करना है। अगर आप लोगों के पास बीटर ना भी हो तो कोई मसला नहीं। अब हम घर की चीज़ों के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से हम केक तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 1/2 कप ही ऑयल। जिस कप से हम लोगों ने चीनी का मेजरमेंट किया था, उसी कप के साथ ही ऑयल का मेजरमेंट कर रही हूँ मैं। 1/2 कप ही ऑयल ले रही हूँ मैं। ऑयल शामिल करने के बाद फिर से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। अंडों को इतना ब्लेंड कर लेंगे कि इनका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। ये देखिए जी, अंडों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब जी एक बाउल ले लेंगे और उसमें ये बैटर निकाल लेंगे। बैटर को अच्छे तरीके से हम लोगों ने ब्लेंडर से निकाल लेना है, उसके साथ नहीं लगा रहने देना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जी मैंने 1 कप इसमें मैदा लिया है, इसको मैंने 2 बार अच्छे तरीके से छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें 1.5 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। सॉरी, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग सोडा नहीं केक में यूज़ करते। बेकिंग पाउडर का मैं 1.5 चम्मच जो यूज़ कर रही हूँ। ये हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही इसको जी एक साइड पे हम लोगों ने चम्मच चलाना है, दोनों साइडों से पे इसको नहीं घुमाना। चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अभी जो है ये बैटर है वो काफ़ी थिक है। और इसमें जो हम लोगों ने ये बटर डाल के दूध में ये तैयार किया था वो इसमें शामिल कर लेंगे। और ये याद रखना है कि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तो फिर हम लोगों ने इसको शामिल करना है। इसीलिए इसको पहले ही पका के रख लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। वो हम शामिल करके इसको हल्के हल्के हाथों के साथ मिक्स करते जाएंगे। मिक्स हम लोगों ने एक ही साइड से करना है, दोनों साइडों पे नहीं करना। अब इसमें मैं फूड कलर 1 चुटकी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग इसमें शामिल करना चाहें तो कर लीजिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी
हाफ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस, जो किसी भी जनरल स्टोर से बआसानी से मिल जाता है, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप जी ये देखिए जी, ज़रूरी नहीं कि सांचा हमारे पास होना चाहिए केक वाला। ये मैंने आम जो हम घरों में बाउल लेते हैं बर्फ़ जमाने के लिए, वो मैंने सिल्वर का ले लिया है। तो उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है, और उसमें ये सारा जो बैटर है इसमें जो मैं शामिल कर लूँगी। उसको जस्ट मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है बर्तन को, और बटर पेपर कुछ भी मैंने उसमें नहीं बिछाया। इन सब चीज़ों से हट के मैं तैयार कर रही हूँ, ताकि अगर कुछ भी ना हो तो फिर भी हम लोग केक तैयार कर सकते हैं। इसको हल्का हल्का टैप कर लेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। अब जी मैंने एक देगचा चूल्हे पर रख लिया है, और इसके अभी फ्लेम ऑन नहीं की, और एक सादा सी कोई भी प्लेट, आप सिल्वर की हो स्टील की हो, आप पतीले में रख लें। अगर आप लोगों के पास वो दूसरा हो रखने के लिए सांचा, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो ये इसमें रख के केक वाला जो हम लोगों ने बाउल था, इसको हम लोगों ने जी तकरीबन से 30 से 35 मिनट तक पकाया। और फिर हम लोग ये देखिए जी चेक करें, अगर आप लोगों के पास स्टिक है तो स्टिक से चेक कर लें, वरना आप लोग नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। अगर तो ये नाइफ बिल्कुल क्लियर आ जाए तो समझ जाइए कि बिल्कुल हमारा केक तैयार हो चुका है। और अगर ये इस गीला गीला आए तो फिर उसको थोड़ा टाइम और आप बेक कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसको हम लोगों ने निकाल लिया है प्लेट की मदद के साथ। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए फिर निकालेंगे। इसकी कटिंग करके मैं दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है और मज़े का लग रहा है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना, ये देखें सॉफ्ट और स्पंची बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।